लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लगता है तो अभी तक अपनी उस विश लिस्ट में खोई हुई है। यार तू समझता क्यों नहीं रोचू? वो विश लिस्ट मैंने टाइम पास के लिए नहीं बनाई थी। मुझे तो अपनी सारी विशेस पूरी करनी है, लेकिन सबसे पहले मुझे तो एक बॉयफ्रेंड चाहिए बस। लेकिन सबसे पहले मुझे तो एक बॉयफ्रेंड चाहिए बस। अरे पहले बॉय तो हो तब बॉयफ्रेंड बनेगा ना। हाँ तो मिल गया ना। कौन मिल गया? एक हीरो आया था प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। मुझे तो ऐसा लगता है कि किस्मत ने एक बढ़िया सा चांस दिया है मुझे। डेस्टिनी रोचू, नियति, वो मेरे सामने खड़ा था और मैं उसके सामने। फिर हमारी नजरें मिली और फिर प्यार। और पता है रोचू, उसने तो मेरी हेल्प भी की। एकदम परफेक्ट लड़का है वो, बॉयफ्रेंड मटीरियल। बस उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है कैसे भी। सोच भी नहीं सकता यार, तेरा बॉयफ्रेंड। क्यों? बैठ। तुझे पता भी है प्यार क्या होता है? प्यार ना एक इंटेंस फीलिंग होती है, जैसे कि जीने मरने की कस्में, एक दूसरे के लिए खुद को मिटा देने का जुनून, एक दूसरे की कमियों में प्यार ढूंढने वाली नजरें। ये होता है प्यार। पता है तुझे? रोचू, तू जब ऐसी बातें करता है ना, तब समझ में आता है कि इतनी सारी लड़कियां तेरे नॉवेल्स के साथ साथ तेरी दीवानी क्यों है। पर मिस्टर रोचक शिवहरे, मैंने इतना सब नहीं सोचा यार। जन्म जन्म का रिश्ता निभाना है नॉल। मुझे तो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड चाहिए बस। क्या मतलब? यार ये प्यार व्यार मुझे समझ में नहीं आता, और रिलेशनशिप में होना क्या होता है वो भी नहीं पता। अभी के लिए तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड हो, हम दोनों साथ साथ कॉफी डेट्स पर जाएं, एक दूसरे को गिफ्ट्स दें, एक दूसरे की दिल की बातें शेयर करें बस। और जब लोग हमें देखें ना, तो बस देखते ही रह जाए। ये कहे कि वाह, जोड़ी हो तो ऐसी हो, इतना ही समझा। ना ही जीने मरने की कस्में ना। वो सब तो ठीक है, अरे लेकिन ये तो पता वो है कौन? उसका नाम है अंशुमन शर्मा, न्यू एडमिशन है वो। उसने तो मुझे अपना पेन भी दिया था। पेन दिया? पेन क्यों? अरे तू एकदम पागल। और उससे ज्यादा अजीब है तेरे ये सपने। खैर, ख्याल अपने, पसंद अपनी। अगर तुझे इतनी जरूरत है बॉयफ्रेंड बनाने की, तो जा बना ले। हाँ तो बनाऊंगी, बहुत जल्द बनाऊंगी। आज तेरे सामने इस जमीन और आसमान को साक्षी मानकर कहती हूँ, जिस लड़के पर पहली नजर में ही मेरा दिल आ गया, वही बनेगा मेरा बॉयफ्रेंड। और तेरी कसम की कसम, ये जो तेरा सपना है ना, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ तो सपने आसान हुए तो उन्हें पूरा करने में क्या मजा। हाँ ये भी सही है। एक्सक्यूज मी, यस। मुझे आपसे नहीं इनसे काम है। हाय। हाय। एक्चुअली मेरा पेन तुम्हारे पास रह गया था प्रिंसिपल ऑफिस में। आई नो इट्स जस्ट अ पेन, लेकिन वो पेन मेरा फेवरेट है। नहीं आई एम सो सॉरी। वो जल्दी जल्दी में मैं That's okay. ये मेरा नहीं है। ओह सो सॉरी। एक मिनट। ये Thanks. I'm sorry. See you. Yeah.
थैंक यू। सॉरी। ओ सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू। वो अपना 36 रुपए का पेन मांगने के लिए वापस आ गया। वो क्या देगा तुझे दिल? उस पेन की कसम खा के बोल रहे हैं, ये नहीं बनने वाला तेरा बॉयफ्रेंड, भूल जा। ओ गया वो? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। चल, तुझे लेक्चर के बाद मिलती हूँ। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पूरी दुनिया में आज तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है। ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी का प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है, वो भी केस टू केस पे डिपेंड करता है। Hey Anjuman, how was your first day at college today? काफी अच्छा रहा और मैंने प्रिंसिपल से भी बात कर लिया और सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'm so glad कि तुमने यहाँ पढ़ाई करने का डिसीजन ले लिया। I'll see you in the evening. Alright, see you, Dad. I hope वो दिल्ली वाला इंसिडेंट भूल के यहाँ की नई जिंदगी की शुरुआत करें। लोन की किश्त इस बार भी नहीं भर पाई। अब तो बैंक का नोटिस भी आ गया है। कैसे करूं इतनी रकम का इंतजाम? लो, रोचक भैया की मम्मी आ रही हैं। नमस्ते जी। वैसे बहन जी 16 साल बहुत नहीं होते। मेरा मतलब है काजल को रोचक को रोज मिलने की आदत होगी इतने सालों में, जैसे मुझे आदत होगी आपको मिलने की। आप मक्खी क्या लेंगी? वैसे कुछ लेने तो नहीं आई हूँ मैं, बस सोचा कि आपसे मिलती चलूं। वैसे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। 160 रुपए का है एक। नाइजीरिया से रोचक के पापा के बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं। वो तो हर साल आते हैं ना। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही कुछ उनके लिए ले लूं। ठीक रहेगा ना ये? जरूर, प्लीज। ये टेस्ट करवाएंगे जरा? पहले कभी खाया नहीं ना। ओ माँ जी वो भाई साहब, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। कितनी बार कहा आपसे मुझे माँ जी मत कहिए। इसके टुकड़े नहीं कर सकते मैडम जी। छोटू, इन्हें पूरा पीस दे दो। जल्दी देना। टिश्यू भी देना। वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये। पैक कर दूं? कचरे में फेंक दो। वैसे बहन जी, ये मॉल में भी मिलता होगा ना, इससे भी बढ़िया क्वालिटी का और ज्यादा वैरायटी के साथ में। वैसे इसके लिए थैंक यू। हाँ, फिर मिलती हूँ। 16 साल से बुरी आदत है इनकी। रोज आएंगी यहाँ, कुछ न कुछ चखेंगी, खाएंगी, पिएंगी, चली जाएंगी, लेकिन खरीदेंगी कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं छोटू। हेलो देव जी। हाँ हाँ, नमस्ते। नहीं, सब बढ़िया है। आपसे कुछ जरूरी काम था। आप बेकरी पे आ सकते हैं क्या? आप सब नोट्स बना लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हे भगवान, ये प्रिंसिपल यहाँ भी दे तो दी पनिशमेंट, अब क्या? I do not want to disturb your classes. As you know, I'm a man of few words. लेकिन आज एक स्टूडेंट के बारे में मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। लगता है तेरी पनिशमेंट पूरी नहीं है अभी तक काजल, और तेरे चक्कर में मुझे तो डांट खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं। तू बैठ। And he is come in. He is Anshuman Sharma, a very bright student of Delhi University. थिएटर, आर्ट्स, स्पोर्ट एक्टिविटीज में भी इसने बहुत नाम कमाया है।
स्टेज परफॉर्मेंस में इसको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। Am I right? यस सर। Because of personal reasons, इसको यहाँ आना पड़ा झांसी। So all the best to him. Please feel at home. Please continue with your studies. Please sit down. Have a seat. यस सर। रश्मि जी। देव अंकल। रश्मि जी, आप मुझे अंकल मत कहिए ना। अंकल मैं सिर्फ काजल और पार्थ के लिए हूँ, आपके लिए सिर्फ देव। आज आप फिर मिठाई ले आए। यस। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकरी में कितनी सारी मीठी चीजें बनती हैं। लेकिन बेकरी की मीठी चीजें शगुन के काम में तो नहीं आती है ना। देखिए क्या है ना कि मैं ये मिठाई इसलिए लेके घूमता रहता हूँ क्योंकि न जाने कब किस वक्त कहाँ कौन सी घड़ी शगुन की घड़ी बन जाए। रश्मि जी, आई एम सॉरी। आप बताइए ना, आप मेरे लिए कुछ काम हो तो बताइए, मैं आपका कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बताइए। आप तो सबको घर दिलाने का काम करते हैं। हमारे जो 2 ऊपर वाले कमरे हैं ना, उनके लिए हमें किराएदार चाहिए। आप बस हमारे लिए कोई अच्छा शरीफ किराएदार ले आए ना तो बहुत मेहरबानी होगी। बस रश्मि जी, इतनी सी बात है? अरे ये तो दाएं हाथ का खेल है मेरे, क्या? तो मैं मिलता हूँ आपसे अब किराएदार के साथ। अरे मार क्यों रही है यार? बहुत हो गया तेरा रोचू, जब से देख रही हूँ हंसता ही जा रहा है। तो सुनी तो और क्या करूँ यार? उसका एटीट्यूड देखा तूने? अरे जिसकी बाइक के पीछे बैठने के तो सपने देखती है ना, वो क्लासरूम में आके तेरी बेंच पर नहीं बैठा। देख मैं कह रहा हूँ कि ये बॉयफ्रेंड बनाने की जिद ना तो अपने दिमाग में से निकाल दे, क्योंकि तुझसे बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला। एक बात मेरे दिल ने जिद पकड़ ली, मतलब पकड़ ली। तू देखना, ये विश तो मैं पूरी करके ही रहूंगी। देख लेंगे। वो नोटिस बोर्ड के पास इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं, चल देखते चल के। हाँ चल। हाय। महाभारत के अंश। क्या? अपने थिएटर डिपार्टमेंट में कोई नया प्ले होने वाला है 27 को। ओह। उसी के लिए ऑडिशन है। और क्या लिखा है? बस ये लिखा है। और हो गया? अब मैं भी पढ़ लूं नोटिस? हाँ पढ़ना। वैसे भी यार तेरे पढ़ने से मैटर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। वेरी गुड रोचू। ये सोनिया के पास अंशुमन क्या बैठ गया? ज्यादा ही इतराने लगी। चल यार रोचू, मुझे ना अंशुमन पे अपना इम्प्रेशन जमाना पड़ेगा। ये स्नेहा इतनी लड़कियों से घिरी हुई क्यों है? पता नहीं। चल देखते हैं। So you can come tomorrow? स्नेहा, एक मिनट, ये सब इतनी पगला क्यों रही है? अंशुमन अर्जुन के लिए ऑडिशन दे रहा है और पता है 20 लड़कियों ने द्रौपदी के रोल के लिए अपना नाम भी लिखवा दिया है। मैं भी द्रौपदी बनूंगी। ओए, ये एक्टिंग का भूत कब से? अभी से। लिखना मेरा नाम। तू और द्रौपदी ऐसे क्या देख रही है? मैं सब कर सकती हूँ, तू लिख मेरा नाम। चल मैं निकलती हूँ, बाय बाय। ओए देख, तो बिना सोचे समझे फिर से कुछ भी। देखना, द्रौपदी के लिए सिलेक्शन तो मेरा ही होगा। बैंक का नोटिस? महीने के अंत तक अगर किस्तें नहीं चुकाई तो बेकरी बंद होने की नौबत आ जाएगी। इतनी बड़ी बात हमसे पहले काहे नहीं बोली? फिक्र मत करो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ना देव जी से बात कर ली है कि हमारे वो ऊपर वाले 2 कमरे हैं ना, उनके लिए वो कोई किराएदार ले आएगा। अब तो यहाँ भी वो डिपॉजिट का चलन शुरू हो गया है। मैंने सोचा वो डिपॉजिट से ही हमारी किस्तें निकल आएंगी। अगर महीने के आखिर में कोई किराएदार ना आया तो?
नन्हे से बात करें हम? क्या? पराया नहीं है, भाई है तेरा छोटा। अरे बिन्ना, बिन्ना सुन तो। देखो, हर साल बिना नागा मैं राजीव को राखी बेचती हूँ, प्यार और दुआओं से भरी। और हर साल मेरा वही भाई बिना लिफाफा खोले वापस भेज देता है। बिन्ना मेरी बात तो सुन। चलो ठीक है, मैं तो बहन हूँ उसकी, आप तो अम्मा हो। कभी फोन किया है, पूछा है कैसी हो अम्मा, तबीयत कैसी है, आपका जन्मदिन, बाबूजी की तिथि, दिवाली, दशहरा, कभी भूल के भी उसने फोन किया है? अम्मा, I'm sorry अम्मा। देखो अम्मा, इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि एक शादीशुदा बहन अपने दो बच्चों को लेकर वापस मायके आ जाए, ये बात भैया और भाभी को रास नहीं आई। लेकिन मेरी भी तो मजबूरी थी ना, मैं अपनी मुसीबत का हल खुद ही ढूंढ लूंगी। और हाँ, एक और बात, मेहरबानी करके बच्चों के सामने कुछ मत कहिए। काजल का ध्यान पहले से पढ़ाई में नहीं है, ये सब सुनेगी ना तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सीधा जुगाड़ में लग जाएगी, और ये मुझे मंजूर नहीं। ठीक है अम्मा? द्रौपदी के डायलॉग्स तो मैं ऐसे बोलूंगी जैसे खुद द्रौपदी ने भी नहीं बोले होंगे। सब देखते रह जाएंगे, स्पेशली अंशुमन। इसकी द्रौपदी तो मैं ही बनूंगी। अंशुमन, आगे दी। हे कृष्ण, मुझे भली भांति ज्ञान है कि ये क्या है? ये ऑडिशन स्क्रिप्ट है। कल के लिए रिहर्स कर रहा था, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुला लिया। तुम्हें याद है ना इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस? सही टाइम पर सही काम, और इस वक्त डिनर का टाइम है, सो नो दूसरा काम, सिर्फ डिनर होगा, ठीक है? ओके। घर से दूर जरूर रहा हूँ, लेकिन घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे आज भी याद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वो लड़की मिली ही नहीं? हाँ, आपने राजू को भेजा क्या वहाँ पे? क्या डैड, वेरी नो सिस्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। इट्स अ रेयर आई डिसऑर्डर। आप वार्ड बॉय से कहिए अभी चला जाएगा उसके घर, रात को वो घर पे ही होगी, और जल्दी से उसे बोलो कि उसे हॉस्पिटल लेके आए राइट अवे। क्या डैड, पेशेंट की हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ भी है। चलिए। आई नो बाबा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन पेशेंट की फिक्र करना भी एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? आफ्टर ऑल इतनी उम्मीदें लेके आते हो हमारे पास, और उस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि उसकी आंखों के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है।